नमस्कार श्रोते हो। मैं डॉक्टर सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल के अंदर, जहाँ पे हम लोग पुराना पुरुष ये पुस्तक के अंदर के कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स सबको बता रही हूँ। यानी सभी लोग ध्यानी है और सब लोग जो है वो अपना ध्यान अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, ऐसा मैं सोच के ये कंटिन्यू करती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, ध्यान करते करते उन्होंने इसमें लिखा है कि तुम लोग इतना रगड़ो, यानी क्या षड चक्र के अंदर का जो भी ध्यान है वहाँ से मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक आप ध्यान लेते जाओ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर देते जाओ। इसके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन किया है। और नंबर 2 पॉइंट उन्होंने दिया है वो है कुटस्थ ध्यान, यानी कुटस्थ के अंदर देखते रहो करके बोला है। ये 2 पॉइंट उनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरा पॉइंट है खिचड़ी मुद्रा, यानी जीभ को उल्टा करके तालू को लगाने का। ये 3 क्रिया आप कंटिन्यूस करते रहना है, तो इसी को उन्होंने प्राणायाम कहा है, क्रिया योग कहा है। यानी इस पुस्तक के अंदर हर बार आपको प्राण क्रिया प्राणायाम ये 2 वर्ड्स तो सुनाई देंगे, यानी दिखाई देंगे इसके अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे लगा आपको बताना चाहती हूँ कि सब लोग बोलते हैं कि हरि नाम लो, भगवान का नाम लो। तो ऐसे एक भक्त ने उनको पूछा था एक क्वेश्चन कि नाम लेकर पुकारने से क्या ईश्वर की प्राप्ति होती है? इस तरह से प्रश्न भक्त ने पूछा। तो हमारे योगीराज कहते हैं, नाम एवं रूप देह अथवा किसी वस्तु का होता है। ईश्वर को किसी नाम से पुकारोगे तो क्या मिलेगा? वे तो नाम से परे है, देह नाशवान है, इसलिए नाम एवं रूप भी नाशवान है। जिस तरह देह नाशवान है वैसे नाम और रूप भी नाशवान है। किंतु ईश्वर वह जो अजन्म अविनाशी है। फिर ईश्वर क्या कोई दूर वस्तु है? क्यों ईश्वर को दूर ढूंढते हैं? हम लोग किसको पुकारते हैं, किसको जोर जोर से चिल्लाते हैं? कीर्तन भी करने के लिए उन्होंने बोला है, अब जोर से कीर्तन करने की जरूरत नहीं है, अंतर कीर्तन करना चाहिए। अंतर कीर्तन यानी जब हमको हृदय से ओमकार का ध्वनि सुनाई देगा, ओके, अनाहत ना सुनाई देगा, वही कीर्तन को उन्होंने इम्पोर्टेंस दिया है। अब यहाँ पे हरि नाम को उन्होंने क्या बताया है, तो चिल्ला चिल्ला कर नाम लेके पुकारने से क्या होगा? लोग दूर की वस्तु को नाम लेकर जोर जोर से चित्कार लेके पुकारते हैं, मगर क्या ईश्वर आपसे दूर है? निकट कौन है? ईश्वर निकट है कि दूर है? वे तो तुम्हारे हृदय के अंदर ही अवस्थित है, इसलिए उन्हें नाम लेकर जोर जोर से चिल्ला करने से क्या फायदा? जैसे ईश्वर शब्द पुकारने के लिए प्राण देह में चंचल रूप से होना अनिवार्य है। ईश्वर शब्द के माध्यम से पुकारने के लिए प्राण का देह में होना अनिवार्य है। उस तरह से जब हम लोग ईश्वर के अंदर और ईश्वर का हरि का नाम लेते हैं तब हमारा जुवा, तालु सभी का इस्तेमाल होता है। उसी के साथ हमारे अंदर प्राण भी चंचल रहना चाहिए। मगर ये तो कहते हैं जब प्राण चंचलता कम होती है, स्थिर होती है, तभी ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो किंतु स्थिर प्राण से कोई क्रिया या कर्म कर सकते हैं क्या? ईश्वर शब्द नहीं, ईश्वर नहीं है। हरि शब्द नहीं, हरि भी नहीं है। जल शब्द नहीं और जल भी नहीं है। यानी ये शब्द है, वो हरि नहीं है। जस्ट ये शब्द नहीं है, हरि भी नहीं है। अब समझो, हम लोग जोला जल 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 करके जोर से चिल्लाए तो हमको पानी मिलेगा क्या? हमारा प्यास बुझेगी क्या? नहीं ना। वैसे हरि 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 बोलने से हरि की हमको फीलिंग नहीं आएंगी करके बोल रहे हो। फिर जल जल जोर जोर से कहने से क्या प्यास बुझ सकती है? किंतु ऐसा होता नहीं, इसलिए हरि हरि जोर जोर से पुकारने पर भी कोई आहट नहीं मिलेगी। हरि का अर्थ है सब कुछ हरन जाना, फिर वह सभी इंद्रिया की आसक्ति को हरन जाना है, इम्पोर्टेंट है। प्राण के स्थिर होने पर, उसकी चंचलता को अवसान प्राप्त होने पर या अंत होने पर सब कुछ लूट जाता है और उसी को हरण कहते हैं, उसी को हरि कहते हैं। उस स्थिति में जीव का जीव भाव समाप्त हो जाता है। सभी इंद्रियों से परे यह अवस्था होती है जहाँ पे एकदम स्थिर अवस्था होती है। योगीराज ने यहाँ पर लिखा भी है कि प्राण रूपी ईश्वर सभी जीवों में स्थिर वर्तमान है। सभी के अंदर ईश्वर है, सभी के अंदर प्राण के अंदर ईश्वर है। बस उस प्राण की चंचलता को नष्ट करने के बाद वो ईश्वर की हमको अनुभूति होती है। वह अपने स्वरूप को भूल गया है। कौन? व्यक्ति।
ठीक है, बिकॉज ऑफ चंचलता। इसलिए सभी लोग का कर्तव्य है, अभी चंचलता है करके हम लोग हरि या ईश्वर को भूल गए हैं, हम लोग उसका गलत समझ रहे हैं। तो इसको हमको करेक्ट समझना है तो क्या करना पड़ेगा, तो बताया उन्होंने कि प्राण कर्म या प्राणायाम द्वारा चंचलता समाप्त करके स्थिर प्राण रूपी संज्ञा प्राप्त करो तो वर्तमान स्थिति में चंचलता अवस्था से अचंचल हो जाएंगे, और जब आप लोग स्थिर हो जाए तो आपको ईश्वर की प्राप्ति ज़रूर होगी। इस तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, ये बताती है कि कीर्तन ज़्यादा करना, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, ईश्वर का नाम लेना, ये सभी बहिर्रूपी है, अंतर रूपी नहीं है। तो अंदर जाने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अंदर जाने के लिए मेन काम 3 है। एक तो प्राण कर्म करना है। प्राण कर्म यानी क्या है वो तो हमको जिन्होंने क्रिया योग दीक्षा देते हैं उन्हीं से प्रॉपर पता चलेगा। प्राण कर्म या प्राणायाम उन्होंने बताया है। और दूसरी ये मुझे पता चली है कि हमको हमारे मेरुदंड के अंदर ही श्वास को ऊपर से नीचे करना है, और खेचरी मुद्रा उसके साथ कूटस्थ के अंदर कंसंट्रेशन। इस तरह से हम लोग अगर ध्यान करें तो श्वास को साथ देखते देखते तो हमको भी शायद अनाहत नाद या ईश्वर की अनुभूति का स्पष्टीकरण होगा। तो और जुड़ेंगे और ध्यान करेंगे, क्योंकि अभ्यास ही इम्पोर्टेंट है। नॉलेज जितना इम्पोर्टेंट है, इसको शास्त्राभ्यास बोलते हैं, उसी के साथ कर्माभ्यास यानी प्रैक्टिकल यानी ध्यान उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्षणोक्षणी हम लोग कुछ भी काम करें ना तो देखना है कि मेरी सांस कहाँ है, मेरा कंसंट्रेशन कहाँ है। जैसे माँ घर के काम करते करते बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, वैसे ही हमको पता है कि ये शरीर हमारा टेम्पररी है, हमको मिला तो टेम्पररी है। तो हमको शरीर के ऊपर ध्यान देते देते हमारा मेन आत्मा कहाँ है उसको भी ध्यान देना है। यानी शरीर समझो हमारा घर है, और जैसे बच्चे रहते हैं वो हमारे अंदर की आत्मा है। तो देखिए आपको घर को इम्पोर्टेंस ज़्यादा देना है कि घर का काम करते करते बच्चे को इम्पोर्टेंस देना है। यानी शरीर को संभालते संभालते हमको हमारी आत्मा की उन्नति करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए इनके एनर्जी से कनेक्ट रहिए और ध्यान करते रहिए। जय बाबा जी।